आज जो नेक्स्ट टॉपिक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एमसीक्यू का जितने भी क्वेश्चंस थे उसका हाफ करवाया था। हाफ आज जो है पार्ट टू में इसका क्लियर सारा क्वेश्चंस एमसीक्यू जो भी डिफिनेशन क्लाउज से रिलेटेड है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिफिनेशन क्लाउज प्लस इंट्रोडक्शन से ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस डिफाइन द जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये कौन से सेक्शन में है? ये है सेक्शन 21M में। नेक्स्ट क्या है? एनी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग विच एविडेंस इज टेकन ऑन ओथ इज कॉल्ड। हाँ, ये तो होगा जुडिशियल प्रोसीडिंग। इंक्वायरी नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा और शॉर्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, कहता है कि कौन सा इसमें है जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं आता है। तो कहता है कि ए मजिस्ट्रेट होल्डिंग ए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ये नहीं आता है। ठीक है। इसमें क्या है? प्रोसीडिंग अंडर 446 सेक्शन 446 ऑफ बीएनएसएस क्या कहता है? इसमें है कि 246 में कि कौन से पर्सन को जो है चार्ज ज्वाइंटली किया जाएगा। चार्ज ज्वाइंटली कौन कौन से जो इसमें किए जाएंगे, तो उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस है जो कि 246 में दिया गया। फिर 248 क्या कहता है? 248 एक सेक्शन इसमें कहता है कि जब सेशन ट्रायल स्टार्ट होगा तो उसको फर्स्ट अपेयर कौन करेगा? तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है। फिर सेक्शन 233 क्या कहता है? सेक्शन 233 कहता है कि प्रोसीजर जो फॉलो किया जाएगा, जस्ट अ मिनट, प्रोसीजर जो फॉलो होगा यदि कंप्लेन केस और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये क्या पाया जाएगा? दोनों में ही क्या पाया जाएगा कि सम ऑफेंस हुए हैं, तो उसमें कैसा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो दिया गया है टू सेक्शन 233 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्या कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जुडिशियल प्रोसीडिंग। कहता है कि इसमें से कौन सा है कि जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग में नहीं आता है। तो हेयरिंग बाय जज, ये सही है। हेयरिंग बाय पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, ये भी सही है। हेयरिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, ये नहीं होगा। हेयरिंग बाय मजिस्ट्रेट, ये भी होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। ठीक है, ये सब जुडिशियल प्रोसीडिंग में आते हैं बट ये नहीं आते हैं। नेक्स्ट, which one of the following proceeding is known as judicial proceeding। कहता है कि कौन सा इसमें प्रोसीडिंग होगा जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में आता है। ठीक है, तो इसमें तो डिफिनेशन में दिया हो इंक्वायरी एंड ट्रायल। नेक्स्ट क्या कहता है कि विच ऑफ द क्या कहता है कि विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइन समन केस। इसमें होगा 21X में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समन केस मीन्स ए केस रिलेटिंग टू द ऑफेंस पनिशेबल। हाँ, तो समन केस किसको बोलेंगे? कौन से ऑफेंस के लिए? तो समन केस कहता है कि वैसा इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 2 years। ठीक है, जिसका इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज्यादा नहीं हो। नेक्स्ट है समन केस मीन्स। समन केस का क्या मतलब होता है? तो समन केस वैसे केस जो वारंट केस नहीं है। ठीक है, अ केस विच इज नॉट अ वारंट केस। नेक्स्ट है कि विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस डिफाइन वारंट केस। तो ये तो लास्ट है 21 के Z में। नेक्स्ट क्या है? ए केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल
with punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for term exceeding 2 years is known as, ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा क्या, वारंट केस, वारंट केस, ठीक है। फिर क्या है, समन केस अंडर definition of BNSS 2023, a case relating to offense not being a warrant case, a case relating to an offense and including a warrant case। तो इसमें क्या हो जाएगा कि not being a warrant case होगा, ठीक है, 1 नंबर। नेक्स्ट है कि an offense punishable with imprisonment for a term exceeding 2 years related to what, तो रिलेटेड टू हो जाएगा इसमें वारंट केस, ठीक है। इसमें क्या करेगा, जो 2 साल से ज्यादा हो लेकिन 2 साल से कम होगा जो जिसमें, वो क्या हो जाएगा, समन केस, समन केस, ठीक है। फिर क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वारंट केस मीन्स, हाँ, वारंट केस हम किसको बोलेंगे, तो वारंट केस तो रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 years, यही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारंट केस रिलेट्स टू एन ऑफेंस पनिशेबल विथ, हाँ, तो इसमें पनिशेबल क्या हो जाएगा कि यही डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years, 2 साल से जिसका ज्यादा हो, और या उससे डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट मोर देन 2 years। नेक्स्ट क्या कहता है, वारंट केस एज डिफाइंड सेक्शन 21Z of the BNSS 2023 is a case relating to offense punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding 2 years, 2 साल से ज्यादा। चल नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है कि वारंट केस अंडर BNSS मीन्स ए केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, ठीक है, ये होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये भी ठीक होगा, एक्सेडिंग 2 years मतलब ऑल होगा सारा, डी। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि ट्रायल ऑफ वारंट, ट्रायल ऑफ वारंट केस, हाँ, ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट इज कंटेन्ड इन, ये दिया गया है चैप्टर 20 ऑफ BNSS में, ठीक है। इन केस ऑफ वारंट ट्रायल, हाँ, तो यदि वारंट ट्रायल में, तो वारंट ट्रायल में क्या होगा देखते हैं, कोर्ट इन इट्स फर्स्ट इंस्टेंस विल इशू ए वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट एक्यूज्ड, ये नहीं होगा। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, ये भी नहीं होगा। ओनली दोज ऑफेंस आर इंक्लूडेड which are punishable with imprisonment for term not exceeding 2 years. Only those offenses are included which are punishable with death, imprisonment for life or term exceeding 2 years। ये डी नंबर, क्लियर। फिर नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें स्टेटमेंट ट्रू है। समन केस मीन्स ए केस विच इज नॉट ए वारंट केस, ये फर्स्ट ही सही है। Summon case means a case through which security is not required. Summon case means a case through which offense of theft is tried. Summon case means a case in which only summon can serve during a trial। ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है कि magistrate at his discretion can allow the complainant to withdraw the complaint and acquit the accused in case of summon case। summon case यदि सीरियस ऑफेंस के नहीं आते जिसमें कि लेस देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि विच क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कम्स अंडर, हाँ, तो इसमें तो कौन सा ऑफेंस क्लासिफिकेशन के अंदर आएगा BNSS में, तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ये होगा, बेलेबल नॉन बेलेबल, समन एंड वारंट सारा, ऑल डी नंबर होगा इसका। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ समन केस एंड वारंट केस, हाँ, क्या कहता है, इज यूजफुल टू डिटरमाइन द ट्रायल प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड, is useful to determine the investigation procedure to be adopted, is useful to decide the question of issuance of process to the accused। देखो
फर्स्ट क्या कहता है कि इज यूजफुल टू डिटरमाइन द ट्रायल ऑफ प्रोसीजर टू द अडॉप्ट, ठीक है, ये भी सही है। इज यूजफुल टू डिसाइड द क्वेश्चन ऑफ इश्यूएंस ऑफ प्रोसेस टू द एक्यूज्ड, ये भी सही है, मतलब दोनों ही होगा, ए एन सी। नेक्स्ट कहता है कि ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट इज कंटेंट चैप्टर 21, ठीक है, चैप्टर 21। विक्टिम, पता है कि विक्टिम डिफाइंड इन विच ऑफ द सेक्शन, तो विक्टिम किस में डिफाइंड है, विक्टिम डिफाइंड है 2Y में, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच वन ऑफ द इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विक्टिम अंडर सेक्शन 2 या 1 होगा वाई 2(1)(y) ऑफ द BNSS, कहता है कौन सा रिलेटेड नहीं है, नॉट करेक्ट। हु सफर्स एनी लॉस, ये होगा हु सफर्स एनी इंजरी, डज नॉट इंक्लूड गार्जियन बट लीगल हायर, इंक्लूड गार्जियन एज वेल है, दोनों ही होगा, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि गार्जियन भी इंक्लूड होता है इसमें और लीगल हायर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विक्टिम मीन्स एंड इंक्लूड्स, ठीक है, विक्टिम मीन्स एंड इंक्लूड्स, तो विक्टिम में कौन इंक्लूड होंगे, a person who has suffered any injury, loss or injury caused by the region, ठीक है, ये होगा his और her guardian, ठीक है, his और her, मतलब all होगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट कहता है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ठीक है, कंप्लेनेंट, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन से चाहिए टू टीम में पुलिस रिपोर्ट, हाँ ये विक्टिम नहीं होगा, विक्टिम किस में है 2(1)(y) में, ठीक है। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द केस इट वाज हेल्ड दैट आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम is not to be disclosed even in judgment of the court, ठीक है, कहता है कि विक्टिम का आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि जजमेंट ही क्यों ना पास कर दिया गया हो, तब पर भी विक्टिम का आइडेंटिटी रिवील या डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। ये कौन से केस में बोला गया था, ये क्वेश्चन केस था दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2006 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अ जजमेंट क्या है, जजमेंट शुड नॉट कंटेन द नेम ऑफ द विक्टिम इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस, इंक्लूड एन ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज, मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड by the accused, in case of acquittal need not direct the accused to be set free, ये होगा should not contain the name of victim in case of sexual offenses। फिर क्या है कि which of the following sections deal with victim compensation scheme, हाँ कि कौन सा किसमें जो है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में बात किया गया, तो वो सेक्शन है 396 ऑफ BNSS। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि विच सेक्शन ऑफ BNSS डिफाइंड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें तो फर्स्ट ही है, इसका फर्स्ट ही है क्योंकि ये नया इंक्लूड किया गया है, न्यूली एडेड सेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये न्यू ही ऐड किया गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, हाँ इसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन किसमें डिफाइन किया गया, ये फर्स्ट में ही है 2(1) के आई में। फिर क्या है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स इन, तो कहता है रिटन एंड वर्बल, ठीक है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट, सारा होगा ऑल। नेक्स्ट क्या कहता है कि अंडर विच सेक्शन ऑफ BNSS द टर्म ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड, तो ऑफेंस डिफाइन किया गया है टू उनके क्यू में, डिफाइन किसमें किया गया है, सेक्शन 2(1) के क्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म लोकल इंस्पेक्शन, सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The term local jurisdiction has been defined in which of the section of BNSS? तो इसमें है सेक्शन 2 के एन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which section of BNSS defined ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन? ये होगा 2R में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है in which of the which section of BNSS define officer in charge of police station? 2(1) के आर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट किसमें है? टी में। ठीक है। नेक्स्ट पुलिस रिपोर्ट मीन्स, हाँ पुलिस रिपोर्ट हम किसको बोलेंगे? रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर टू ए मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 2(1) के 3 ऑफ BNSS। नेक्स्ट which section of BNSS define police station? 2U में, 2(1) के U में। नेक्स्ट क्या है? Under which section of BNSS the term public prosecutor has been defined? Public prosecutor किस में defined है? 2 के 1 के V में। नेक्स्ट क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 2(1)V ऑफ द BNSS मीन्स इंक्लूड। तो कहता है कि किसको बोलेंगे? एनी पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द BNSS। ठीक है। एनी पर्सन एक्टिंग अंडर डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, दोनों ही होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? इंक्वायरी ये सही है, जुडिशियल प्रोसीडिंग ये भी सही है, पुलिस स्टेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये भी सही है, पुलिस स्टेशन नहीं, क्योंकि 2Q में दिया गया ऑफेंस डिफाइन किया गया है। ऑफेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि कौन सा मैच नहीं है। चलो इंक्वायरी ये सही है, नॉन कॉग्निजेबल ये सही है, पुलिस रिपोर्ट टी में, हाँ वी में ये डिफाइंड है, क्वेश्चन 2 उनके वी में ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? which which one of the following statement is correct? The word and expression used but not defined in the BNSS shall have the meaning assigned to them in the, हाँ इसमें कहता है कि कौन सा इसमें किया गया है जहाँ पे और भी यदि वर्ड एंड एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं है, ठीक है, BNSS तो कौन कहाँ से हम उसका डिफिनेशन एंड असाइन करेंगे? तो कहता है जो BNS और इंफॉर्मेशन IT एक्ट में है दोनों का, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें कहता है कौन सा इसमें करेक्ट है? तो इसका हो जाएगा द प्रोविजन कंटेंट इन द संहिता रेगुलेट द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल रिलेशन टू ऑफेंस अंडर लॉज अदर देन BNS सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अदर इनएक्टमेंट। सी नंबर। नेक्स्ट है विच ऑफ द which section constitute the saving clause of BNS? Section 5 saving clause section 5 है। The stipulation that all offense under BNS 2023 would be tried according to the provision of BNSS content in which section? ये तो बताए थे पहले भी, सेक्शन 4 में। The BNSS 2023 can be amended बाय किसके द्वारा अमेंड किया जाएगा? तो क्योंकि BNSS क्या है? BNSS कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। तो बोथ पार्लियामेंट एंड
state legislature have the power to amend BNSS, दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट है द सब्जेक्ट ऑफ BNSS फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। हाँ, ये अभी पहले बता रहा था मैं, क्योंकि ये किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो ये था लास्ट डिफिनेशन क्लाउज का सारा, डिफिनेशन क्लाउज का MCQ, जो रिलेटेड टू ऑलमोस्ट सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 6 से। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है प्री के एस्पेक्ट से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट्स। ठीक है, ये पढ़ा जाएगा 6 to 20। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट हम जो है सेक्शन 6 से 20 तक पढ़ेंगे।